टॉपिक स्टार्ट करणार आहोत तो आहे डिटर्मिनंट्स अँड मॅट्रायसेस. हा टॉपिक ऑलरेडी मी क्लासमध्ये कव्हर केलेला आहे, बट तरी एक क्विक रिव्हिजन किंवा समजा आपल्याला एक्झाम आहे आपली 2 दिवसात आणि आपल्याला रिवाईज करायचं असेल तर 1-2 तासात किंवा तुम्ही 2.5 hours दिले आणि सगळे व्हिडिओ बघितले तर तुम्हाला डिटर्मिनंट्स अँड मॅट्रायसेसमधले प्रश्न सोडवता येतील. पण फक्त बोर्ड्स लेवलचे किंवा NCERT तुमचे जे काही बोर्ड्स आहे ते जे पण बोर्ड्सला तुम्ही आहात त्या बोर्डचे तुम्हाला प्रश्न सोडवता येतील. CET आणि JEE जे वेगळे प्रश्न आपल्याला एक्स्ट्रा सोडवावे लागतात की लाईक कन्सेप्ट हाच राहतो, बट त्या कन्सेप्टचं ॲप्लिकेशन कसं बदलतं हे CET आणि JEEच्या प्रश्नामध्ये खूप जास्त बदलतं. सो त्याच्यासाठी आपण एक वेगळी सिरीज बनवू, बट ही सिरीज तुमच्या फक्त बोर्डसाठी मोर दॅन इनफ होऊन जाईल. ठीक आहे. सो सर्वात पहिलं आपण बघू की मॅट्रायसेस किंवा डिटर्मिनंट. टॉपिकचं पहिलं नाव काय? डिटर्मिनंट काय? तर डिटर्मिनंट काय असतं? A, B, C आणि D. Let these be 4 numbers. समजा हे 4 नंबर्स मी घेतले A, B, C, D आणि या 4ही नंबर्सला मी समजा असं प्लेस केलं 2. आता लोक म्हणतील हे मॉड्युलस साईन आहे का? ओके, मॉड्युलस साईन सुद्धा अशी आपण रिप्रेझेंट करतो की मॉड्युलस ऑफ एक्स, ज्याच्यात तुम्ही काही नंबर टाका, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह नेहमी बाहेर पॉझिटिव्ह नंबरच येणार. तर तसंच इकडं आपल्याला 2 स्टिकच्या आत 4 नंबर्स आपण समजा असं अरेंजमेंट केलं. कसं? एक रोजच्या फॉर्ममध्ये आणि हे काय झाले तुमचे कॉलम्स ह्यांच्या फॉर्ममध्ये आपण केलं तर ह्याला आपण काय म्हणतो? डिटर्मिनंट. ओके, सिंपल गोष्ट आहे, काही अवघड नाही. 4 नंबर्स असतील त्यांना आपण असं रोज आणि कॉलमच्या फॉर्ममध्ये जेव्हा ठेवतो त्याला आपण म्हणतो डिटर्मिनंट्स. मग या डिटर्मिनंटचे काहीतरी प्रॉपर्टीज असतील किंवा 4 लेटर्स, समजा मी तुम्हाला म्हटलं जाऊन पुढे आपण 6 लेटर्स घेऊ किंवा 9 नंबर्स घेऊ, 6 नंबर्स घेऊया, जेवढे पण नंबर्स असतील तर त्याच्यानुसार मग ह्या रोज आणि कॉलम्समध्ये काय चेंजेस होणार का? होणार. सो जेव्हा माझ्याकडे 4 एलिमेंट्स असतात तेव्हा माझ्याकडे बघ किती रोज झाल्यात? 1 रो 2 रो आणि 1 कॉलम 2 कॉलम. सो म्हणजे मी ह्याला काय म्हणतो? 2x2 डिटर्मिनंट. ह्याची 2x2 काय झाली? ऑर्डर. व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनंट? दॅट इज 2x2. हे काय डिनोट करतं? हे डिनोट करतं की ह्याच्यामध्ये 2 रोज आहेत आणि ह्याच्यामध्ये 2 कॉलम्स आहेत. क्लिअर आहे? काय असते डिटर्मिनंट? असं अरेंजमेंट लेटर्स किंवा नंबर्स किंवा जे काय तुमच्या तुम्ही घेतलेलं आहेत व्हेरिएबल्स किंवा कॉन्स्टंट जे काय व्हॅल्यूज असतील ह्यांचं अशी अरेंजमेंट एक रोजमध्ये आणि कॉलम्समध्ये. ओके, नाव ते अरेंजमेंट केल्यानंतर मग आपण त्यांना विचारतो त्याची ऑर्डर काय हो? जे काय तू अरेंज केलं, जे काय डिटर्मिनंट बनवलं ह्याची ऑर्डर सांग. ह्याच्या ऑर्डरसाठी आपण त्याला म्हणतो ठीक आहे, ऑर्डर कशी सांग मला? बाबा किती रोज आहेत इंटू तुझे किती कॉलम्स आहेत. तो म्हणतो ओके 2 रोज आहेत आणि 2 कॉलम्स आहेत, होण्याची ऑर्डर काय झाली? 2x2. समजा मी असं एक घेतलं आणि म्हणलं ह्याची ऑर्डर काय? तर ह्याची ऑर्डर काय येणार? किती रोज आहेत? 3 रोज आहेत. किती कॉलम्स आहेत? 3 कॉलम. 3x3. क्लिअर आहे? सध्या आपण डिटर्मिनंट्समध्ये फक्त जिथं ह्यांना आपण जनरली डिनोट असं करतो की रोजला मी म्हणतो m आणि कॉलम्सला मी म्हणतो n. सो m × n समजा मी म्हणलं ह्याची ऑर्डर असेल. ठीक आहे, वेर m काय आहेत? माझे रोज आहेत आणि n काय आहेत? माझे कॉलम्स आहेत. तर जेव्हा आपल्या जे डिटर्मिनंट्समध्ये आपण डील करणार आहोत त्याच्यामध्ये m विल बी इक्वल टू n. म्हणजे जेव्हा आपण पुढे नंतर मॅट्रायसेस या टॉपिकमध्ये डीप डाऊन करू तेव्हा आपल्या m आणि n च्या व्हॅल्यूज चेंज होणार आहेत, तेव्हा ते आपण पुढे बघू कसं येतं. बट फॉर नाउ व्हॉट वी नीड टू नो इज कि डिटरमिनेंट क्या होता है? कोई भी कितने भी लेटर्स, कितने भी नंबर्स ले लो, कितने भी लेटर्स ले लो, वेरिएबल्स ले लो और उनका अरेंजमेंट करो. कैसे अरेंजमेंट करो उनका? कि रोज और कॉलम्स में. एक बार वैसे अरेंजमेंट हो जाए तो उसको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दीज नंबर्स. ओके, अब इसको ओपन कैसे करना है? इसको नंबर्स को अरेंज कर दिया, अरेंज करने तो उसकी कुछ तो वैल्यू आनी चाहिए, तो ही तो उसका फायदेमंद रहेगा ना उसको अरेंज करने का. तो ऐसी थोड़ी अरेंज करके रख देंगे. अरेंज करने के बाद उसकी कुछ वैल्यू आनी चाहिए. तो वो क्या वैल्यू कितनी होगी ये हम देखेंगे. उसके लिए पहले रब करते हैं वो. ठीक है, यहाँ तक पॉज ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जैसे आपको चाहिए. ठीक है,
ये भी हटा ही देते हैं। फराळ खाणे का अभी मस्त, सिर्फ नाश्त्याला फक्त फराळ निवांत एकदम, मग दिवाळी मस्त जाते. ओके चला, काय होतं आपलं पहिला पॉईंट, डिटर्मिनंट काय असतं, ABCD सारखं असतं. ह्याला का आपण 2x2 म्हणतो. तर ह्याची व्हॅल्यू कशी शोधणार मी, हाउ विल आई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, D रहेगा, इसका वैल्यू मैं लिखूंगा AD माइनस BC. हे घेतले, 2 मल्टिप्लाय केले, मायनस ह्याला घेतलं आणि ह्याला मल्टिप्लाय केलं. दॅट इज वॉट तुमचे व्हॅल्यू मिळणार तुम्हाला याची. ठीक आहे, दिस इज फॉर 2x2. Now let us consider, let's take a 3x3 determinant. Okay. हे मी काय घेतलंय आता, ह्याच्यामध्ये किती रोज आहेत किती कॉलम्स आहेत, 3 रोज आहेत 3 कॉलम्स आहेत, म्हणजे याची ऑर्डर काय झाली 3x3. आज तुम्ही म्हणाल सर आपण इकडे ABCD घेतलं, इकडे तुम्ही A1 A2 A3 काय घेतलं सर, आम्हाला कन्फ्यूज झालं. काय कन्फ्यूज व्हायची गरज नाही. काय केलंय बघा, स्मॉल a आणि ह्याच्या आतले जे 1 2 3 जे नंबर्स आहेत ते चेंज होते, त्यांना मी I आणि J मध्ये म्हणतो. स्मॉल a काय रिप्रेझेंट करतो, इट रिप्रेझेंट्स एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनंट. ए हा कॅपिटल होता, त्याचा मी स्मॉल केला आणि त्यांना नंबर्स दिले I आणि J, की ज्याच्याने मी डिफरन्शिएट करू शकतो. हे नंबर्स का दिले, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. ये नॉन एक पेयर देखोगे अगर तुम, 9 नंबर्स का कलेक्शन है. ये क्यों दिया इस फॉर्म में, तो कौन से रो में वो एलिमेंट है और कौन से कॉलम में वो एलिमेंट है वो जानने के लिए मैंने I और J बताया. जब मैं कहता हूँ A1, 2, ये क्या दर्शाता है कि I is nothing but what my row and J is nothing but what my column. So A1 2 क्या बताएगा, एलिमेंट इन रो 1 एंड कॉलम नंबर 2. कौन सा एलिमेंट है, रो 1 सेकेंड कॉलम, मिल गया. देखो ये दर्शाने का तरीका हो गया कि यार जल्दी से मुझे वो एलिमेंट मिल जाए और मैं उनकी जो भी, अगर मुझे कुछ जो भी पूछा है ऑपरेशन उस पर पूछा है करने के लिए, या आई नीड टू नो द वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट, आई कैन इजीली फाइंड दैट एलिमेंट एंड गेट द वैल्यू. इस जस्ट जनरल नोटेशन है इसमें. ओके, इसमें आगे कुछ ज्यादा सोचो मत कि ये 1 2 क्या है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ जनरल नोटेशन के हमने कैसे क्या, एक मेरा डिटरमिनेंट A था, उसके एलिमेंट से स्मॉल a से रिप्रेजेंट किए हैं, और I और J एक वेरिएबल्स दिए हैं जिनको मैं वैल्यूज चेंज हो रही है 1 से 3 तक, और उनका कॉम्बिनेशन मुझे क्या बताता है, उस एलिमेंट बताता है जो भी रो में मुझे चाहिए, जिस भी कॉलम में चाहिए. ठीक है, सो इसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट. ठीक है, वैसे ही एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट के बाद एक चीज आती है, वो है माइनर. क्या आती है चीज, देखो, माइनर ऑफ डिटरमिनेंट. माइनर क्या होता है, तो डिटरमिनेंट ए का माइनर नहीं होता है, डिटरमिनेंट माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए. मतलब कितने एलिमेंट है मेरे डिटरमिनेंट ए में, डिटरमिनेंट ए में 9 एलिमेंट्स है. सो मेरे पास यहाँ पे कितने माइनर्स बनेंगे, 9 माइनर्स बनेंगे. कैसे रहेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले माइनर ऑफ A11 कैसे बनेगा, सिंपल है. A11 जिस भी रो में है उस रो को छुपाया जाए, और वो जिस भी कॉलम में है उस कॉलम को छुपाया जाए. देखो क्या कह रहा हूं, जो भी रो में है उस रो को छुपाया जाए, जिस भी कॉलम है उस कॉलम को छुपाया जाए. क्या मिल रहा है आपको, A22 A23 A32 A33. ये क्या हो गया, उसका माइनर हो गया, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे M11 से. खत्म.
कोई 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 मुश्किल नहीं है, सिर्फ छुपाना है, रो को छुपाना है, छुपाना भी आना चाहिए, दिखाना भी आना चाहिए। क्या छुपा रहे, जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में उसको छुपा रहे, और क्या दिखा रहे, माइनर के लिए बचे हुए सारे एलिमेंट्स को लेके रख दिया तो मुझे मिल गया माइनर। सही है। वह उसी तरीके से माइनर ऑफ A23 क्या बनेगा, कोई मुझे बताइए। चलो क्या है, देखो टाइम लो, सोचो आप लोग भी, लिख लो। देखो मैं मेरा दिमाग लगाता हूँ, क्या है मेरा ट्रिक, जिस भी रो में है उस रो को छुपाना है। A23 है ना, तो रो नंबर 2 हो गया, उसमें छुपा दिया उस रो को पूरा, जिस भी कॉलम में है इसको छुपा दिया, क्या बचेगा मेरे पास, क्या है ये, A11 A12 A31 A32, खत्म हो गया बात, हो गया क्वेश्चन। राइट द माइनर ऑफ द एलिमेंट। सही है, पक्का? कोई डाउट इसमें किसी को? एक एग्जांपल देखेंगे लास्ट में हम कैसे करना है, बट यहाँ पे बस जनरल नोटेशन से समझ लो कैसे होता है कि कोई भी चीज़ का माइनर देखना है या उसके एलिमेंट्स कैसे निकालने हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट। ओके, आगे रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप जिसको चाहिए। ओके चलो देखते हैं। हमने क्या देखा, एलिमेंट देखा, तो एलिमेंट को पहले लिखते हैं, एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से। फिर माइनर को देखा, माइनर रिप्रेजेंट करके MIJ से। फिर उसके बाद नई चीज़ जो आ रही है, कोफैक्टर। कहाँ बैठो उधर, सॉरी गाइस मेरा कुत्ता है, कुत्ती है सॉरी, वो डिस्टर्ब कर रही है। ओके अभी हम देखेंगे, एलिमेंट देखा हमने, फिर हमने देखा माइनर क्या होता है, अब देखेंगे कोफैक्टर। कोई भी डिटरमिनेंट लो, कितने भी नंबर्स ले लो, अरेंज कर दो रोज और कॉलम के हिसाब से, मुझे मिल जाता है डिटरमिनेंट। उस डिटरमिनेंट के अंदर के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम स्मॉल ए, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट कैपिटल ए से है तो स्मॉल ए, अगर मेरा डिटरमिनेंट कैपिटल बी है तो उसके एलिमेंट्स में स्मॉल बी आई जैसे भी कर सकता हूँ रिप्रेजेंट। ठीक है, तो वैसे ही कोई तो एक डिटरमिनेंट है ए, उसके हमने एलिमेंट्स देखे ए आई से रिप्रेजेंट किए, ए आई जे से रिप्रेजेंट किए। फिर हमने देखा उसका माइनर, ए आई जे में हमने देखा आई क्या होता है, उसका रो, और जे क्या होता है, कौन से कॉलम में है। फिर हमने देखा माइनर कैसे ढूंढते हैं, माइनर कैसे ढूंढा जाता है, तो माइनर इज सिंपली नथिंग बट जो भी एलिमेंट का आप माइनर ढूंढ रहे हो, उस एलिमेंट जो भी रो में है उस रो को छुपाओ, जो भी कॉलम में है उस कॉलम को छुपाओ, आपको बचा कुचा जो भी मिल जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कोफैक्टर क्या है। ठीक है, मैं डिटरमिनेंट फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। अभी मुझे क्या ढूंढना है, कोफैक्टर भी एलिमेंट्स का होता है। हाँ, एलिमेंट्स का कोफैक्टर होगा, मतलब मेरे को अगर C11 ढूंढना है तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, -1 CIJ ढूंढना है, I+J इंटू कोई भी अगर एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर ढूंढना है तो मैं सिंपली, मुझे पहले माइनर लगेगा, और क्या किया यहाँ पे देखो, -1 I+J। ओके, अभी देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, इन सब का माइनर मुझे पता है, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M। ठीक है, ये तो मेरा डिटरमिनेंट है, ये मेरा माइनर्स है। ठीक है, अभी कोफैक्टर्स क्या कहता है, देखो कि अगर पहले वाला को आई और जे की वैल्यू 1 रखते तो C11 आएगा। C11 क्या होगा, MIJ की वैल्यू ही होगी, मतलब M11 की ही वैल्यू होगी, बट उसके साथ एक प्लस होगा या माइनस होगा, वो किस बात से डिसाइड होगा
कि आपका जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उनका अगर समेशन इवन नंबर आ रहा है, जैसे पहले वाले के लिए 1 + 1 इज व्हाट 2, इट इज एन इवन नंबर, सो -1 रेज टू इवन नंबर इज गोना बी +1. सो जिन भी रोज और कॉलम्स का एडिशन मिला के इवन आ रहा है उनके लिए उनका कोफैक्टर विल बी इक्वल टू इट्स माइनर. कुछ बड़ी बात नहीं. अगर M12 का देखा जाए तो मेरे को अगर C12 ढूंढना है तो 1 + 2 का एडिशन होता है 3, -1 रेज टू 3 आएगा -1. तो कोफैक्टर ऑफ 1 2 विल बिकम व्हाट, माइनस ऑफ M12. वैसे यहाँ पे आएगा प्लस ऑफ M13, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ M21, ये आएगा प्लस ऑफ M22, ये आएगा माइनस ऑफ M23. ये क्या बनेगा, 3 1 है तो पॉजिटिव, ये बनेगा 3 2 है तो नेगेटिव, और ये बनेगा पॉजिटिव. देखा जाएगा तो कहाँ पे नेगेटिव साइन आ रही है, यहाँ पे एक आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है. ये क्या है आपका कोफैक्टर. समझा है क्या क्या कोफैक्टर? कोई भी नहीं, सिंपली C11 का क्या बन गया M11, C12 का क्या बन गया -M12, क्योंकि 1 + 2 इज व्हाट, odd number, so -1 raised to odd number is gonna be what, minus. So clear है. so ये एक कोफैक्टर एक कंसेप्ट है, ये हमें जानना चाहिए. लिख लो आप, ऐसे भी आपको नोट्स में सही से लगता है उस नोट उतार लेना. मैंने समझा दिया कंसेप्ट क्या होता है कि माइनर ढूंढना है कोई भी एलिमेंट का, तो क्या करना है हमें माइनर ढूंढने के लिए जो एलिमेंट जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उस कॉलम और रो को छुपाओ, बचे पास से जो भी एलिमेंट्स है आपके वो बन जाते हैं माइनर. फिर इसका अगर उसके बाद मुझे कोफैक्टर ढूंढना है कोई भी एलिमेंट का, तो क्या करता हूँ, जिस भी एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर ढूंढ रहा है उसका ही मैं माइनर ढूंढ लेता हूँ पहले, और फिर देखता हूँ यार वो कौन सा उसका जिस भी रो में और कॉलम में है. अगर लेट्स कंसीडर वो रो 1 और कॉलम 3 में है तो 1 + 3 विल बिकम 4, दैट इज अ इवन नंबर, मतलब उसका कोफैक्टर इज इक्वल टू इट्स माइनर. मतलब C13 इज इक्वल टू M13, ये होने वाला है. तो ठीक है, वैसे मैंने कोफैक्टर्स ढूंढ लिए. ओके, तो 3 चीजें अभी तक हमने देख ली. ठीक है, लिख लो, ये इरेज कर देता हूँ, पॉज करके लिख लेना. क्या हो गया, कोफैक्टर देख लिया. ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते और पेन में, मतलब कैसे इंक मेरा रह गया ऑफिस पे. ठीक है, दिख रहा है आपको? अरे मस्त, क्यों नहीं दिखेगा. अभी अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3. अगर मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, डिपेंडिंग मैं किसके साथ उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ. लाइक इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए आई कैन ओपन अप दिस डिटर्मिनेंट इन वेरी, अगर फर्स्ट रो से ओपन कर लिया, फर्स्ट कॉलम से ओपन कर लिया, डिपेंडिंग कहीं से भी मैं ओपन कर सकता हूँ. मैंने सोचा कि यार देखो, ये वाला डिटर्मिनेंट जो था हमारा 1 2 3 4, इसमें हम क्या करते थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई 4 माइनस इन दोनों को 6, दैट इज आ गया आपका -2. सिंपल है, ये इस 2 के लिए कर देते हैं. अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो डिसाइड करना है कौन सा रो या कौन से कॉलम से आना है. तो पहले बार हम लोग देखते हैं फर्स्ट रो से ही देखते हैं. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, A11 लिख देता हूँ. A11 जिसमें भी है ना उसको छुपा के बचा कुछ जो है उसका वैल्यू लिख देता हूँ. क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A23, A32, A33. सही बात है. इसमें करता हूँ मैं प्लस, क्या करता हूँ, प्लस A12, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे A12 मतलब जिस भी कॉलम में है और जिस भी रो में उसको छुपा दो, बचा कुचा जो भी है उसको लिख लो. ठीक है, प्लस
क्या करूँगा, A13, इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं, A21, A22, A31, A32। क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस जो A1 पहला रो सिलेक्ट किया था ना हमने कि फर्स्ट रो से ओपन करेंगे, तो पहला रो का पहला एलिमेंट लिख दिया, फिर वो जिस भी कॉलम और जिस भी रो में है उस वो चीज़ें छुपा दी, बची कुछ यहाँ पे लिख दी, मतलब माइनर लिख दिया उसका, प्लस A12 लिया और उसका माइनर लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, A13 लिया उसका, तो जिस भी रो और कॉलम से एक्सपांड कर रहे हो उसका माइनर लेके मल्टीप्लाई कर दो। अभी हमारे पास एक अच्छा खासा इसका एक्सपांशन है, दैट इज A11 इज C11 प्लस A12 is C12 and A13 is to C13। ये कर दोगे आपको वैल्यू आ जाएगी यूजिंग फर्स्ट रो। अगर किसी ने कहा एक्सपांड विद द थर्ड कॉलम, एक्सपांड एंड फाइंड वैल्यू यूजिंग थर्ड कॉलम, तो क्या करोगे, A13 C13 प्लस A23 C23 प्लस A33 C33, खत्म। ये कर दो, ये लिख दो, इसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। सिंपल है, नोट डाउन कर लो, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे सॉल्व तो आसान होगा।